अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि अर्राशिदीन अल मुर्शिदीन अल महदिय्यीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि व मा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम यूज़नु यौमल क़ियामति मिदादुल उलमाइ व दमुश शुहदा फयरजहु मिदादुल उलमाइ अला दमिश शुहदा। सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान चुप न रहे, बा आवाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलाम व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। खालिक़े कायनात की हम्दो सना और नबी अकरम शफ़ीए मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया क़ाइदुल अंबिया सरवर अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम आपके हुज़ूर नाज में हदिया अक़ीदत व महब्बत अर्ज़ करने के बाद दुआ है खालिक़ कायनात हमारी आज की इस पुरवकार हसीन बज़म को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। सबका आना जाना, मिल बैठना, सुनना सुनाना परवरदिगार अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा कर हम सब के लिए इसको ज़रिया निजात बनाए
और आज की इस बाबरकत बज़म के सदका और तवस्सुल से खालिक के कायनात आलम इस्लाम को अमन व इस्तेहकाम अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमाए। मुझसे कबल आपने जो एक हसीन और पुरमग़्ज़ खिताब समात किया है, उसके सामने मेरा खिताब, मेरा बोलना, मेरा सबक सुनाना ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी लगी है तो उस जिम्मेदारी को अदा करते हुए मुख्तसर से वक्त में अपनी मारूज़ात आप अहबाब के सामने अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। दुआ है अल्लाह मुझे हक़ कहने की, हम सब को सुन सुना के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि पहले कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधी जाए और फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बग़ैर तमहीद के मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। खालिक कायनात ने चूंकि ये वक्त इस्लाम पर तरह तरह के फितनों का दौर है कि जहां पर तमाम ताकतें इस्लाम को दबाने की कोशिश में लगी हुई हैं। उनकी कोशिश है कि इस्लाम को दबाया जाए, इस्लाम को नीचा किया जाए, इस्लाम को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये हम जानते हैं कि इस्लाम न कभी नीचा हुआ था और इस्लाम ना ही कभी नीचा होगा। आप जरा थोड़ा सा अपने जागने का सबूत देते हुए जरा कुछ माशाल्लाह सुभान अल्लाह की सूरत में मुझ तक कुछ अपनी आवाज पहुंचाएं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे सुनने वाले सारे जाग कर बैठे हुए हैं। जरा एक दफा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अर्ज ये कर रहा हूं कि आलम कुफर इस वक्त इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहा है और इस्लाम को दबाने के लिए उसका सबसे बड़ा जो अटैक होता है वो मदारिस पर होता है, वो उलमा पर होता है। और उलमा पर अटैक करने के लिए फिर उन्होंने अपने कुछ बाशिंदे छोड़े होते हैं। उन बाशिंदों का काम वो ये लगाते हैं कि उनका काम ये होता है कि वो उलमा पर तरह तरह की जरा करते हैं, उलमा पर तरह तरह के एतराज़ात उठाते हैं, उलमा को वो नीचा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस्लाम का इस वक्त झंडा उलमा के हाथ में है। अगर ये नीचे हो गए तो इस्लाम भी नीचे हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि ना कभी उलमा झुके और ना ही कभी इस्लाम नीचे आया, और ना ही कभी उलमा झुकेंगे और ना ही कभी इस्लाम नीचे आएगा। लेकिन मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि जो अहबाब उलमा पर किसी भी किस्म का ताना करते हैं या उलमा को किसी भी किस्म का नीचा करने की कोशिश करते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप जानते हैं मुझसे ज्यादा वो कौन लोग हैं जो मीडिया पर आकर उलमा पर तरह तरह के ताने कसते हैं। वो कौन लोग हैं जो उलमा पर किस किस्म की बकवासात का इजहार करते हैं। मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह के कुरान को पढ़ो, मुस्तफा के कामिल फरमान को पढ़ो। एक मकाम पर नहीं, दर्जनों मकामात ऐसे हैं जहां पे अल्लाह के कुरान ने भी उलमा की अजमतें बयान की है, मुस्तफा के फरमान ने भी उलमा की अजमतों बयान की। एक मकाम नहीं, दर्जनों मकामात ऐसे हैं।
अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। फरमाया आम लोगों में, जो आम लोग हैं, अल्लाह ने उन आम लोगों में जो ईमान वाले हैं, उन ईमान वालों का दर्जा ऊंचा फरमाया है। जिनको अल्लाह ईमान की दौलत दे देता है, जिनको अल्लाह इस्लाम के साथ जोड़ देता है, ईमान के साथ जोड़ देता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह आम लोगों में उन ईमान वालों को अफजल बनाता है, आला बनाता है, ऊंचा बनाता है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और फिर ईमान वालों में जिनका मर्तबा, जिनका मकाम अल्लाह बुलंद फरमाता है, वो लोग हैं जो टूटी चटाई पर बैठकर या कुरान पढ़ाते हैं या मुस्तफा का कामिल फरमान पढ़ा रहे हैं। टूटी चटाइयों पर बैठने वालों को आम ना समझो। ये टूटी चटाइयों पर बैठे फटे पुराने कपड़े पहनने वालों को आम ना समझो। ये वो हैं, आप देखें दुनियादार का प्रोटोकॉल क्या होता है। अगर कोई दुनियादार आए, उसके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम होता है। दुनियादार आए, उसके लिए रेड क्लीन बिछाए जाते हैं। दुनियादार आए, प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके लिए हाई सिक्योरिटी का निजाम, दाएं बाएं आगे पीछे कमांडर का इंतजाम किया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन आप मुझे बताएं, ये दुनिया का प्रोटोकॉल है, और एक प्रोटोकॉल वो है जो कोई दुनियादार नहीं दे रहा, बल्कि खुद परवरदिगार दे रहा है। ऊंचा बोलिए ना सुभान अल्लाह। दुनियादार नहीं दे रहा, परवरदिगार दे रहा है। और प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल रेड क्लीन का प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल क्या है? जब कोई दीन का तालिब इल्म दीन सीखने के लिए घर से निकलता है, रब फरमाता है फरिश्तों, अब इसका प्रोटोकॉल ये है कि अपने नूरानी पर इस तालिब इल्म के नीचे बिछा दिए। नूरानी पर फरिश्ते उस तालिब इल्म के नीचे बिछाते हैं। आप बताएं इससे बड़ा प्रोटोकॉल क्या हो सकता है? ऊंचा बोलिए ना सुभान अल्लाह। थोड़ा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन उलमा पर ताना कसने वाले वो आज तक कस रहे। और फिर एक और फितना उठता है, एक और फितना भी उठता है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, एक और फितना भी है। वो कहते हैं जनाब ये मौलवियां दी कोई जरूरत नहीं, सानू उलमा की कोई जरूरत नहीं, कुरान ही पढ़ना है ना, कुरान ही पढ़ना है। तो कुरान के लिए क्या करो? वो कहते हैं तर्जुमा ले लो, घर में बैठो, खुद कुरान पढ़ लो, खुद कुरान को समझ लो। हमें जरूरत नहीं है किसी मौलवी की, हमें जरूरत नहीं है किसी आलिम दीन की कि हम किसी आलिम दीन के पास बैठकर कुरान पढ़ें। लेकिन आइए मैं अल्लाह के कुरान के साथ जोड़कर आपको बताना चाहता हूं कि कुरान की समझ आती ही तब है जब किसी आलिम दीन के कदमों में बैठकर कुरान को पढ़ा जाता है। हदीस की समझ आती तब है जब किसी आलिम दीन के कदमों में बैठकर हदीस पढ़ी जाती है। ये कुरान हदीस का फैज हमें तब मिलता है जब हम इन टूटी चटाइयों पर बैठकर कुरान और मुस्तफा के कामिल फरमान को किसी आलिम दीन के सामने बैठकर पढ़ते हैं। फिर कुरान भी हमें अपना नूर अता फरमाता है, मुस्तफा का फरमान भी अपना नूर अता फरमाता है। अल्लाह का कुरान क्या इरशाद फरमा रहा है? फरमाया वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि वमा याक़िलुहा वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। ऐसे नहीं, जरा कुरान पे मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। थोड़ा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं फिर कुरान पढ़ने लगा हूं, आपकी मोहब्बत देखूंगा। मेरे परवरदिगार ने फरमाया वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून।
मेरा परवरदिगार ऐलान फरमा रहा है कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने बहुत से ऐसे वाकयात, बहुत से ऐसे मामलात, बहुत सी ऐसी मिसालें जिक्र फरमाई हैं। कुरान कहता है उनको हर बंदा समझ नहीं सकता, उनकी असल हकीकत को हर बंदा पा नहीं सकता। फरमाया वतिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। फरमाया हर बंदा उनकी उन आयात को, उन मिसालों को, उनकी हकीकत को नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? फरमाया वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। फरमाया वही समझ सकता है जो टूटी चटाई पर बैठ के कुरान पढ़ता है या मुस्तफा का फरमान पढ़ता है। फरमाया हर बंदा नहीं समझ सकता, हर बंदा कुरान को नहीं समझ सकता। ये कहना कि कुरान ले लो, खुद तर्जुमा पढ़ो, कुरान समझ में आ जाएगा, कुरान ऐसे समझ में नहीं आएगा। कुरान को समझना है तो फिर किसी आलिम दीन के कदमों में बैठ के कुरान पढ़ो, फिर तुम्हें पता चलेगा कुरान कह क्या रहा है। अगर बगैर किसी आलिम दीन के कुरान पढ़ोगे तो फिर किसी जेल में जैसे बन जाओगे। वो जो कुरान के मफहूम को भी नहीं समझता, कहां की आयत कहां पे फिट करता है। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान कहता है यही कुरान है, ये गुमराह भी करता है, यही कुरान है जो हिदायत भी देता है। मौला हिदायत किसको मिलती है, गुमराह किसको करता है? फरमाया हिदायत उसको मिलेगी जो किसी हक वाले आलिम दीन के पास बैठकर जो कुरान पढ़ेगा, अल्लाह उसे हिदायत देगा। और जो कुरान से, जो आलिम दीन से नाता तोड़ के कुरान पढ़ेगा, कुरान कहते हैं अल्लाह उसे कभी भी हिदायत नहीं देगा, वो बर्बादी में चला जाएगा, गुमराही में चला जाएगा। अगर चाहते हो कुरान तुम्हें हिदायत का नूर बांटे, फिर उलमा की सोहबत में आके कुरान पढ़ो, फिर तुम्हें कुरान का हर हर लफ्ज, कुरान की हर हर जबर या मुस्तफा की नात सुनाती नजर आएगी या अल्लाह की हमद करती नजर आएगी। लेकिन उससे पहले किसी आलिम दीन के पास बैठो, किसी आलिम दीन के पास बैठकर कुरान पढ़ो। आलिम दीन को हल्का ना जानो, ये ना को जनाब ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, टूटी जूती पहनने वाला, इस बेचारे को क्या पता हो। लेकिन अगर इसकी कदर पूछनी है तो फिर पूछो नबियों के सुल्तान से। अगर इसकी कदर पूछनी है तो फिर पूछो आमीना के लाल से। मुस्नदुल फिरदौस के अंदर इमाम दैलमी ने हदीस मुबारक का नकल फरमाई। कंजुल उम्माल के अंदर यही हदीस मुबारक का इमाम हिंदी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने बयान फरमाई गए। फरमाते गए मेरे और आपके लजपाल करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने फरमाया यूज़नु यौमल क़ियामति मिदादुल उलमा वतमुश्शुगदा फयरजहु मिदादुल उलमा इअला तमिश्शुगदा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माशर का दिन होगा, तवज्जो है, माशर का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मेज़ान लगा होगा। मेरे और आपके लजपाल करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस मेज़ान के एक पलड़े में शहीद का खून रखेगा। मैदान के एक पलड़े में शहीद का खून रखा जाएगा और मैदान के दूसरे पलड़े में मेरे नबी ने फरमाया आलिम दीन की सियाही रखी जाएगी। एक पलड़े में शहीद का खून, दूसरे पलड़े में आलिम का खून नहीं। तवज्जो इधर मेरा रखो यार।
एक पलड़े में शहीद का खून, दूसरे पलड़े में शहीद आलिम का खून नहीं, आलिम के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं। दूसरे पलड़े में फरमाया क्या रखा जाएगा? फरमाया आलिम। भाई तवज्जो इधर मेरी तरफ। अब आप नीचे तशरीफ रखें, आप भी नीचे बैठ जाएं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। ये जो हदीस मुबारक मैं पढ़ रहा हूं बस इसी पे अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा आपकी तवज्जो के साथ। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? फरमाया यूज़ानु यौमल क़ियामति मिदादुल उलमा व दमुश शुहदा। फरमाया कल माशर का दिन होगा, एक पलड़े में शहीद का खून रखा जाएगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। एक पलड़े में शहीद का खून रखा जाएगा, दूसरे पलड़े में आलिम का खून नहीं, दूसरे पलड़े में आलिम के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं। दूसरे पलड़े में क्या रखा जाएगा? फरमाया मिदादुल उलमा। ये जेड़े आलिम बैठे ने कम अज कम उन्होंने तो समझ आ गई ना मैं की कहना चाह रहा हूं, तो बोलो ना सुभान अल्लाह। आलिम दीन का खून नहीं रखा जाएगा, आलिम दीन के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं रखा जाएगा। फरमाया मिदादुल उलमा। फरमाया आलिम दीन के हाथ से लगने वाली कलम, उस कलम से लगने वाली स्याही, आलिम दीन को नहीं रखा जाएगा, आलिम दीन के जिस्म के किसी हिस्से को नहीं रखा जाएगा। फरमाया यूज़ानु यौमल क़ियामति मिदादुल उलमाई व दमुश शुहदा। फरमाया एक पलड़े में शहीद का खून रखा जाएगा, दूसरे पलड़े में आलिम दीन जिस स्याही से कुरान लिखता है, जिस स्याही से हदीस लिखता है, फरमाया वो स्याही रखी जाएगी। फरमाया आलिम दीन की स्याही का मकाम यह है जब वजन किया जाएगा, अल्लाह शहीद के खून के मुकाबले में अल्लाह आलिम दीन के स्याही वाले पलड़े को भारी फरमा देगा। एक तरफ शहीद का खून है, एक तरफ शहीद का खून है, और शहीद का मकाम भी कोई छोटा नहीं है। शहीद का मकाम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह शहीद की मगफरत फरमा देता है, उसे जन्नत का परवाना जारी कर देता है। शहीद का मकाम छोटा नहीं। लेकिन जरा तवज्जो तो कीजिए ना, और मदारिस को जहालत की फैक्ट्रियां कहने वालों, तवज्जो है आपकी कि नहीं है? हमने तो यह भी सुना ना, मीडिया पर आकर कहा गया मदारिस तो जहालत की फैक्ट्रियां हैं। जिनको जहालत की फैक्ट्रियां कह रहे हो उनका मकाम तो बड़ा दूर है। मेरे नबी ने फरमाया जिस स्याही से वो कुछ लिखते हैं, जो जाग रहे हैं कम अज कम वो तो मेरा साथ दो ना यार। आलिम दीन जिस स्याही से कुछ लिखता है, मेरे नबी ने फरमाया फयरजहु मिदादुल उलमाई अला दमिश शुहदा। फरमाया माशर वाले दिन वो स्याही वाला पलड़ा शहीद के खून से भारी हो जाएगा। चल रोक के अकीदे की बात समझाना चाहता हूं। आप मुझे बताएं कि जो आलिम दीन आलिम बना, उसके हाथ से लगने वाला कलम और कलम से लगने वाली स्याही का मकाम इतना है कि शहीद के खून से भी वो पलड़ा भारी हो जाएगा, तो आलिम की शान क्या होगी? तो जब आलिम की शान का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, तो जिसकी हदीसें पढ़ के वो आलिम बनाए। भाई जिस आलिम की शान को हम नहीं समझ सकते, तो जिस आलिम ने जो हदीसें पढ़ी हैं, जिसकी जुबान से जो निकला है, वो हदीस पढ़ के जो आलिम आलिम बनाए। भाई जो आलिम की शान का अंदाजा नहीं लगा सकता, तो जिसकी हदीसें पढ़ के आलिम बना गए, उस मुस्तफा की अजमतों का आलम कोई कैसे जान सकता है?
उस मुस्तफा की, बल्कि हम तो सैयदी आला हज़रत की जुबान में कहते हैं सबसे ओ लावालाहमा। मिलके जरा बोलिए सबसे ओ, रान भी सबसे बालाहमा, रान भी सबसे बा। इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं। मैं बड़ा दूर दा सफर करके आया तो कम से कम थकावट लेनी चाहिए ना। बोलो जरा मोहब्बत नाल सबसे हो। अल्लाह सलामत रखे और ऊंची आवाज दे नाल सबसे बाला रान भी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दोला। मिलके बोलिए दोनों आलम का नबी। अरे क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की हदीस मुबारक सुनिए। मेरे नबी ने फरमाया अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून। मेरे नबी ने फरमाया सारे इंसान मुर्दा, सारे इंसानों के दिल मुर्दा। फरमाया इल्लल आलिमून, फरमाया वो जो टूटी चटाई पर बैठ के कुरान पढ़ने वाला, वो जो टूटी चटाई पर बैठ के हदीस पढ़ने वाला, वो जो टूटी चटाई पे बैठ के दाराबा यदरिबू की गर्दाने पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह की आवाज ऊंची जरा आ जाए। वो जो टूटी चटाई पर बैठकर कुरान का नूर बांट रखा गए, हदीस का नूर बांट रखा गए। मेरे नबी ने फरमाया अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून। फरमाया सारी इंसानियत मुर्दा है। फरमाया इंसानों में जिंदा दिल वही है जो कुरान का नूर बांट रखे गए या मुस्तफा के फरमान का नूर बांट रखे। नबी फरमाए ये जिंदा, जरा ऊंचा बोलिए ना सुभान अल्लाह। नबी फरमाए ये जिंदा कौन? जो इल्म पढ़ने वाला, जो नबी की हदीस पढ़ने वाला, जो कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, वो जिंदा। फिर रोक कर अकीदा हक आले सुन्नत बयान करना चाहता हूं। वो जिंदा जिसने हदीस पढ़ी, वो जिंदा जिसने कुरान पढ़ा, जिसके सीने पर कुरान नाजिल हुआ, जिसकी जुबान से हदीस निकली। जरा मुझे भी तो समझाओ। तुम कहते हो वो मर के मट्टी में मिल चुके हैं, माअज़ल्लाह। जरा सोचो तो सही। नबी फरमा रहे हैं सारे मुर्दा गए, बस आलिम जिंदा गए। तो जरा सोचो, जिसकी हदीसें पढ़ के आलिम को मौत नहीं आ सकती, सोचो उस हदीस वाले आका की हयात का आलम क्या होगा। हदीस वाले आका की हयात का आलम क्या होगा। जो नबी खुद फरमा रहे हैं, जो नबी खुद फरमा रहे हैं कि नबियों के जिस्मों को जमीन खाती नहीं। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन, फनबियुल्लाहि हय्युन हय्युन हय्युन। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। फरमाते हाँ,
नबीयुल्लाहि हय्युन, अल्लाह ने अपने नबियों को कब्रों में भी जिंदगियां अता फरमाई है, कब्रों में भी जिंदा गए। बल्कि इमाम फखरुद्दीन राजी ने इससे अगली बात लिखी, फरमाते गए, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं जब इजराइल नबी की रूह ली ना, इजराइल ने नबी की रूह लेकर चला गया इजराइल रब की बारगाह में, रब की बारगाह में जाके अर्ज करता, या अल्लाह तेरा हुक्म है अच्छों की रूहों को अच्छी जगह पर, बुरों की रूहों को बुरी जगह पे रखना है। या अल्लाह आज रूह उसकी लेकर आया हूं जो सारे अच्छों से अच्छा है, आज रूह उसकी लेकर आया हूं जो सारे ऊंचों से ऊंचा है, आज रूह उसकी लेकर आया हूं जो सारी कायनात का मालिक मुख्तार बना के जिसको भेजा गए। या अल्लाह तेरे नबी तेरे महबूब की रूह को कहां रखूं? रब ने फरमाया, ए इज़राइल जा जिस जिस्म से रूह निकाल के लाया था उसी जिस्म में जाके वापस रख दे, मुस्तफा के जिस्म से पाकीज़ा जगह इस रूह के लिए, जिस्म से रूह निकाल के लाया था मैं उसी जिस्म में वापस रख दे। बल्कि बुजुर्ग फरमाते हैं अंबिया की मौत का, और बल्कि मैं सैयदी आला हज़रत की जुबान में कहूं तो आप फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है, मगर इतनी का मतलब क्या है? इतनी का मतलब ये है, उलमा फरमाते हैं इधर नबी की रूह एक तरफ से निकलती है और दूसरी तरफ से अल्लाह फिर वापस दाखिल कर देता है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है, और औरों की रूह को कितनी ही लतीफ, रूह लतीफ होती है ना, रूह लतीफ होती है। आला हज़रत फरमाते हैं औरों की रूह को कितनी ही लतीफ, उनके अजसाम कब सानी है, उनके अजसाम यानी नबियों के, उनके अजसाम की कब सानी है। जरा मिलके आप भी बोलिए, अंबिया को भी अजल, बोलो बोलो, जो मदारिस के पढ़े हैं उनको तो ये शेर आना चाहिए ना, जरा पढ़ो आला हज़रत को मानने वाले, बोलो जरा, अंबिया को भी आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है। अंबिया की अगर अल्लाह अंबिया को मौत देता है तो फकत इतनी कि एक तरफ से रूह निकलती है, दूसरी तरफ से अल्लाह फिर दाखिल फरमा देता है। मेरे नबी ने फरमाया अन्नासु कुल्लुहुम मौता, मैं सारी इंसानियत मैं उनके दिल मुर्दा है, जिंदा उन्हीं के हैं। फरमाया जो अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले हैं या मुस्तफ़ा का कामिल फरमान पढ़ने वाले, जो अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, जो मुस्तफ़ा का कामिल फरमान पढ़ते हैं, मेरा रब उन्हें जिंदगी अता फरमा देता है। और मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूं, अगर कोई देखना चाहे ना कि अल्लाह कैसी जिंदगी अता करता है तो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। अगर कोई देखना चाहता है ना कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, हदीस पढ़ने पढ़ाने वालों की जिंदगी कैसी होती है, तो उमर फारूक को देख ले, उस्मान गनी को देख ले, मौला अली को देख ले, हसन हुसैन को देख ले, दाता अली उजवेरी को देख ले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देख ले, अच्छा अहमद नूरानी सिद्दीकी को देख ले, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी को देख ले,
और अगर कोई देखना चाहे कि कुरान और हदीस पढ़ने वालों की जिंदगी कैसी होती है तो वो जाए जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में, वो जाए जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में। लब्बैक दा नारा लाओ, लब्बैक। जज़ाकुमुल्लाह, 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 जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। कसम है रब्बे काबा की, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों सलाम उस बाबे की कब्र पर। कितना शऊर दे गया कौम को। ये कौम तो सोई हुई थी, इस कौम को शऊर देने वाले का नाम खादिम हुसैन रिजवी है। बड़े बड़े लोग जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बड़े बड़े लोग जो मोहब्बत रसूल का दावा करने वाले, वो अपनी अपनी बिलों में छुपे नजर आए। बड़े बड़े लोग जिन्होंने मोहब्बत रसूल का दावा किया वो सिर्फ दावे की हद तक रहे, लेकिन मैदान अमल में उतरकर कभी फैजाबाद की धरती पर, कभी चौक यतीम खाने पर, कभी वजीराबाद की धरती पर लब्बैक का या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर उस बाबे ने हमें बताया है हमारा जीना भी नबी के लिए है, हमारा मरना, हमारा जीना मरना नबी के लिए है। बल्कि फिर मैं सैयद आला हज़रत की जुबान में कहूं कि बोला बाबा जी का मिशन था उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस इसी पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि इस दुनिया के बाद भी आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बन जाए तो फिर अपने बच्चों को दीन का तालिब इल्म बना दें, इनको कुरान की मोहब्बत, मुस्तफ़ा के कामिल फरमान की मोहब्बत अता फरमाएं। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।